हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के। आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और जो आपको लग रहा है आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम, जो स्वीडन में आता है। याद रखिएगा, ये विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन था। पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? तो 1972 में ये पहला ऐसा वर्ष था जब पर्यावरण के लिए काम किया गया था। तो पर्यावरण से संबंधित जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। फिर आप जानते हैं कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सबसे पहले 1974 वह साल था जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पृथ्वी सम्मेलन, आपने जो कोप का नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये 1995 में रियो डी जेनीरो जो कि ब्राजील का एक शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1992 में। ये भी आपको याद रखना है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जो ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पर आता है? तो ये कनाडा में आता है, इसको भी याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? ये 1987 में आया था। भारत ने इस पर कब सिग्नेचर किए थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? आप जानते हैं कि ओजोन परत होती है समताप मंडल में, जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें रहती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हानिकारक होती हैं, उनकी रक्षा करती है, उनको धरती पर आने से रोकती है। लेकिन CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो फ्रियोन है, उसके अधिक यूज से क्या हुआ है? जो ओजोन परत है उसमें क्या हो गए हैं? छोटे छोटे छिद्र होने से जो UV रेज हैं वो पृथ्वी पर आती हैं और कैंसर जैसी समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। तो याद रखिएगा, जो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? वो डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत किस मंडल में मिलती है? तो ये हमने अभी पढ़ा है, समताप मंडल में मिलती है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती? तो UV रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको पृथ्वी पर पहुंचने से समताप मंडल में रोका जाता है। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना गया है? तो जो नीलगिरी है, या इसको यूकेलिप्टस है इसका साइंटिफिक नेम। तो जो यूकेलिप्टस होता है, इसी को सफेदा कहा जाता है या नीलगिरी कहा जाता है, इसे पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ये पुराना आंकड़ा दिया है। वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 52 से बढ़ के अभी जो रानीगंज टाइगर रिजर्व बना है, ये लेटेस्ट है और ये यूपी का है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि अभी 52 माना गया है या 53 माना गया है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 60 टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसे कान्हा किसली टाइगर रिजर्व है, पेंच जो है टाइगर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, वो आपको पूरे सातों के नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मंडला में स्थित है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो जो ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा है वो पाया जाता है। जो बारहसिंगा है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कौन से अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? तो नेशनल पार्क के अतिरिक्त जो सेंचुरी है, जो अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य है, उसको भी क्या किया गया है? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अभी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो श्योपुर में जो अभ्यारण्य है उसमें क्या हुआ है? टाइगर लाए गए हैं। और कहाँ से लाए गए हैं? याद रखिएगा, नामीबिया से लाए गए हैं, जो बहुत ही चर्चा में थे। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली एक बहुत ही बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे।
जिन्होंने पक्षियों के अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें की हैं, उनके संरक्षण से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। राजाजी नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क वाला मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। नेशनल पार्क का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो वहाँ के दर्रे भी काफ़ी फेमस हैं। वहाँ के दर्रे के लिए आपको याद रखना है कोड मालिनी। मालिनी कैसे? तो मालिनी से हो जाएगा माना दर्रा, ला से हो जाएगा लिपुलेह दर्रा, और तीसरा ना से हो जाएगा मालिनी। ना से कौन सा दर्रा है ये आपको बताना है कि उत्तराखंड में और कौन कौन से दर्रे हैं। फिर इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो क्यों फेमस है? यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में स्थित है। और वन विहार नेशनल पार्क क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर गोद लेने वाली, मतलब जानवरों को गोद लेने वाली परंपरा यहाँ पर शुरू की गई थी। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये राजीव गांधी नेशनल पार्क की बात की जा रही है, राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए फेमस है? तो सफेद बाघों के लिए फेमस है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उमरिया में स्थित है, शहडोल के पास जो उमरिया है वहां पर स्थित है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो वो भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। और यहाँ पर भगवान विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा मिलती है। एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो जो गिर नेशनल पार्क है उसे, जो गुजरात में स्थित है, उसे एशियाई बब्बर शेरों का घर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने, जो टाइगर स्टेट है उसे किसको बोला गया है? तो टाइगर स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में जो टोटल टाइगर है वो कितने हैं? 5 to 6 है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। भारत में टाइगर राज्य के रूप में, तो अभी हमने डिस्कस किया, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसके पहले किसे जाना जाता था? तो इसके पहले कर्नाटका को जाना जाता था। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी तल का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो लगभग 71% भाग है जो क्या है? वाटर से कवर्ड है। पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने परसेंट है? तो ओनली 1%। इसीलिए बोला जाता है कि जल का क्या है कि हमें जल को संरक्षित करना बहुत अधिक आवश्यक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थीम भी ये जल संरक्षण से रिलेटेड बनाई गई थी कि जो इनविजिबल वाटर है उसको क्या बनाना है? उसको विजिबल बनाना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, और इन क्वेश्चंस की थीम भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है? तो भारत में सबसे अधिक ट्यूबवेल है, फिर भी भारत में पानी की कमी है। ऐसे लवण जो जल को अवशोषित कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। किस नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है, मतलब किसके द्वारा? तो वो की जाती है बीओडी के द्वारा। अब ये बीओडी क्या है? तो ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो बीओडी होता है। और सीओडी भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी आपको याद रखना है। फिर किस नदी के प्रदूषण के स्तर, ये पढ़ चुके हैं, बीओडी का फुल फॉर्म और सीओडी का फुल फॉर्म दिया गया है, आप देख सकते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए अगर आप आर्टिफिशियली रेन कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? उसके लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने चाइना में देखा होगा कि चाइना में आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। स्पर्श गंगा का मिशन, स्पर्श गंगा अभियान किसके लिए? गंगा संरक्षण से रिलेटेड है।
और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे अभियान जो है वो कब शुरू हुआ था? 2014 में शुरू हुआ था। और नमामि गंगे परियोजना के लिए इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? जो चाचा चौधरी सीरियल बनाया गया था, तो चाचा चौधरी को बनाया गया था। फिर पानी पंचायत एक नई पहल शुरू हुई है। ये कहाँ से शुरू हुई है? महाराष्ट्र से शुरू हुई है। और अभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जल शक्ति मंत्रालय से। जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके प्रमुख कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका नाम आपको याद रखना है। जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी है वो जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख हैं। फिर आपने एक अभियान सुना होगा, हर घर नल से जल। जो हर घर नल से जल है इसका टारगेट 2024 तक रखा गया है। और अभी 100% हर घर नल से जल टारगेट अचीव करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है गोवा, याद रखिएगा। और ये खिताब मध्य प्रदेश में किसने प्राप्त किया है? तो ये बुरहानपुर ने प्राप्त किया है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग पारे के कारण होता है। इटाई भी आपसे पूछा जा सकता है कि इटाई किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। मृत सागर क्या है? तो ऐसा सागर जो सभी महासागरों में सबसे अधिक सैलिनिटी होती है, सबसे अधिक नमकीन होता है, वो कौन सा सागर है? तो वो मृत सागर है। किसके कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ जाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, जो एसिड रेन होती है या अम्लीय वर्षा होती है जिसमें H2SO4 और HNO3 ये एसिड होते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, जब ये वाटर के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये हाईली रिएक्शन होती है और जो ताजमहल का रंग है वो क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध जल रहता है वो जो वर्षा का रेन होता है, बारिश का रेन होता है, जो बारिश का पानी होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक शुद्ध होता है। आप उसे कई दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाएगा तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब आया था? 1986 में आया था। ये भी आपको याद रखना है। फिर जल संरक्षण के लिए कब कानून बनाया गया था? तो जल संरक्षण के लिए 1974 में बनाया गया था। वन महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो वन महोत्सव का आयोजन 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक किया जाता है। वन महोत्सव जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो KM मुंशी जी के निर्देशन में मनाया गया था। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार एटलीस्ट 33% भाग पर क्या है? फॉरेस्ट का होना जरूरी है। भारत में सबसे अधिक चंदन के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कर्नाटका में पाए जाते हैं। ये तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, दिखाया जाता है। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसमें आपको दो नाम प्रमुख हैं, एक नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, याद रखिएगा, और दूसरा नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ये भी आपने पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन काफी फेमस था। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी और उनके जो साथी थे उन्होंने वृक्षों के संरक्षण के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए वो तत्पर हो गए थे और वो वृक्षों से चिपक गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वृक्षों का कटाव हम नहीं होने देंगे। और बोला भी गया है कि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। तो आपको याद रखना है। भारत में वनों से संबंधित रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वो वनों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण पाया जाता है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जो सबसे अधिक परसेंट होता है वो नाइट्रोजन गैस का होता है, याद रखिएगा 78% होता है। वायुमंडल वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वो बार है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ये हमने अभी डिस्कस किया, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और जिसका परसेंट कितना होता है? लगभग 78% होता है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा, तो लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। जो CO2 होती है वो 0.003% होती है। वायुमंडल में जो स्थायी तत्व होता है वो कौन सा होता है? जलवाष्प होता है। और जो ग्रीन हाउस गैसों के रूप में है तो ग्रीन हाउस गैसों के रूप में भी जलवाष्प भी आता है। किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो जो क्षोभ मंडल है उसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। मेघ गर्जना, जो मेघ गर्जना या जो मौसम संबंधी
जो भी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। सबसे पहले होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन परत का संरक्षण किया जाता है। फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये मौसम संबंधी ये पढ़ चुके हैं। दीर्घ दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस मंडल से रिलेटेड हैं, तो ये आयन मंडल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है वो मध्यमंडल है। वायुमंडल के किस वायुयान जो होते हैं वो किस में उड़ते हैं, तो जो वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। और जो ओजोन परत का संरक्षण होता है वो भी समताप मंडल में ही किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं, तो जो आर्गन होती है, तो आर्गन कितने परसेंट होता है, आर्गन 0.93% होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियर ने दी थी। और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसमें CO2 है, N2O है, और CH4 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः जो गैस होती है वो कौन सी होती है, तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही मुख्य गैस होती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो Q2 प्रोटोकॉल। आप याद रखिएगा, कार्बन से Q2 प्रोटोकॉल है, वो ग्रीन हाउस गैसों के मतलब रोकने से रिलेटेड है। आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, इस तरीके के रेड कलर के जो अग्निशामक यंत्र लगे हुए होते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है, तो उनमें CO2 होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण 6CO2 प्लस 6H2O। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का निर्माण होता है और क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये तो आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी। और इसी के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः उत्तरदायी CO2 गैस है। जो ड्राई बर्फ होती है, तो ड्राई जो बर्फ होती है वो किसे कहा जाता है, तो जो ठोस सॉलिड CO2 होती है उसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हम उसको ज़्यादा हिलाते हैं और फिर प्रेशर के कारण एकदम से क्या निकलती है, CO2 ही निकलती है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्लोरीन मिलाया जाता है। इट्स डिपेंड ऑन ऑप्शन कि आपको क्या दिया जा रहा है। यहाँ पर फिटकरी से भी पानी क्लीन होता है और जो अन्य सब्सटेंस है उससे भी होता है। कौन सी गैस ऐसी होती है जो फूलों के रंग को उड़ा देती है, तो जो क्लोरीन गैस होती है ये क्या करती है, फूलों के रंग को उड़ा देती है। गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस भरी जाती है। और जो वायुयान के टायर होते हैं तो हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड होती है। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है उसे लाफिंग गैस कहा जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस यूज होती है, तो आर्गन गैस यूज होती है। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज होती है, तो इथिलीन गैस यूज होती है, याद रखिएगा। और CNG में मुख्यतः क्या होता है, तो CNG में मुख्यतः मीथेन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।